यूरिया हो, डीएपी हो, खाद हो, कितनी सब्सिडी किसान भाइयों और बहनों को दिए जा रही। 2100 रुपए की सब्सिडी मिलती है यूरिया की एक बोरी खरीदने पर किसान भाइयों को। डीएपी के दाम बढ़ ना जाए, केवल 1350 रुपया में डीएपी मिले। आप जानते हैं कि बीच में तुर्की की समस्या के कारण, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज देर से पहुंच रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, तो 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़े और लागत कम बनी रहे। इसके लिए हमारे स्टार्टअप्स तो वैसे दुनिया में धूम मचा रहे हैं, कई यूनिकॉर्न बन गए। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आजकल बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं, उनके पास टैलेंट है, क्षमता है, आइडियाज है, योग्यता है, समझ है, सामर्थ्य है, लेकिन कई बार अच्छे आइडिया के लिए भी पीछे से जो सपोर्ट चाहिए, धन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, वो कई बार हो नहीं पाती। और इसी विचार से जो स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू तो हो गए, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उनको धन की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। और इसलिए विचार आया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो ऐसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहयोग करे। और इसलिए ये एग्रीश्योर निधि का आज शुभारंभ हुआ है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप इस योजना का लाभ उठाएं। बैंकर्स मित्र यहाँ बैठे हुए, नाबार्ड के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए, हम 750 करोड़ रुपए का हमारा ये फंड है। डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि बार बार यहाँ हमारे सामने वीडियो के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन हुआ है। एग्रीश्योर की योजना का लाभ उठा के हम कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो और बेहतर काम करें, पैसे की उनको कोई कमी ना आए, उनको जितने प्रकार की सहायताएं संभव है हम देने का प्रयास करेंगे। और 80-100 की बात तो प्रारंभ की बात है, हम 80 यूरिया हो, डीएपी हो, खाद हो, कितनी सब्सिडी किसान भाइयों और बहनों को दिए जा रही। 2100 रुपए की सब्सिडी मिलती है यूरिया की एक बोरी खरीदने पर किसान भाइयों को। डीएपी के दाम बढ़ ना जाए, केवल 1350 रुपया में डीएपी मिले। आप जानते हैं कि बीच में तुर्की की समस्या के कारण, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज देर से पहुंच रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, तो 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़े और लागत कम बनी रहे। इसके लिए अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने यहीं इसी कैंपस में पूछा कि 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियों के बीज रिलीज किए थे और उनमें से अलग अलग प्रकार के बीज थे। जैसे धान, 30% पानी, कम पानी में होने वाली धान, रोपाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जैसे गेहूं बोते हैं वैसे बो दीजिए। बाजरा की एक 70 दिन की किस्म विकसित की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। आमतौर पे 110 दिन में आती है, 115 दिन में आती है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयत्न किए तो उत्पादन बढ़े, जलवायु अनुकूल बीज आए, अच्छा उत्पादन देने वाले बीज आए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से वो फसल निपट सके, उसके प्रयत्न जारी है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है खेती, कृषि। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण खेती में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। वो केवल सतही स्तर पर काम नहीं करते, वो केवल अच्छे लगने वाली घोषणाएं नहीं करते, वो खेती को यथार्थ में कैसे खेती और किसानी आगे बढ़ के किसान की आय बढ़ाए और दूसरी तरफ भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करे, जनता को पौष्टिक आहार मिले। तो एक अलग तरह का उनका दृष्टिकोण है कि देश की जीडीपी में 18% योगदान आज भी खेती का है।
और 18% तो सीधे सीधे है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितना होगा जरा सोचिए। किसान के पास जब पैसा आता है, फसल अच्छी होती है, तो वो दुकान पे खरीदने जाता है सामान। अगर पैसा पास में होगा तो गाड़ी खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, मकान बनाएगा, सीमेंट, सरिया, कपड़े। जब वो खरीदता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। और जब व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखानों के पहिए भी चलते हैं, स्टार्टअप्स भी चलते हैं, और फिर उससे पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता तो नया निवेश आता है। तो डायरेक्ट तो 18% योगदान है किसानों का, लेकिन इनडायरेक्ट की अगर चर्चा करें तो इससे बहुत ज्यादा।